बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पैंक मेथड। इसे हम सेलर्स ढूंढेंगे और उनके पास जो ब्रांड्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, वो हम अपने अपने पास सेव करेंगे। तो अमेज़ोन का पेज हम ओपन करेंगे और इसमें कोई भी प्रोडक्ट या कैटेगरी हम सर्च करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल राइस कुकर में सर्च करता हूँ, तो इसमें कोई भी राइस कुकर हो वो हम ओपन करेंगे। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एंड न्यूज यूज्ड 8 फ्रॉम, मतलब ये इसमें 8 सेलर बैठे हुए हैं। तो इसको इस पे हम क्लिक करेंगे। तो इस यहाँ पे मैं चेक करूँगा, हमारे पास ये एफ और एफ सारे सेलर्स आ गए हैं ना। तो इन सब सेलर्स के साथ इनके रेटिंग भी लिखे हुए हैं। देखें, ये रेटिंग्स लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं रेटिंग्स। हमने इनके पास जाना है जिनकी 90% रेटिंग हो, और अगर मेरा अकाउंट नया है तो मैं कम वाले रेटिंग के पास जाऊंगा, और अगर मेरा अकाउंट पुराना है तो मैं ज़्यादा रेटिंग वाले के पास जाऊंगा। हमने देखना है कि अगर कोई एफ सेलर हो तो हमने वहीं देखना है, क्योंकि हमारा जो काम है वो एफ होल सेल के साथ है। एफ का पता ऐसे लगेगा कि यहाँ लिखा होगा, जैसे ये लिखा है शिप फ्रॉम, ये इनके नाम लिखे हुए हैं। देखें, ये शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाई मैक्स बैग मीडिया, मतलब ये एफ कर रहे हैं, और एफ जो कर रहे हैं वो भी इसमें ज़रूर होंगे। ये देखें, शिप फ्रॉम ये और सोल्ड बाई, ये खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब कि ये एफ कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। तो इसमें मैंने, मेरा जब अकाउंट नया है तो मैंने कम रेटिंग वाले के पास जाना है। इसका इसका फ़ायदा ये है यहाँ से देखने के लिए, क्योंकि मैं देखूँगा कि जो जो भी कम रेटिंग वाला होगा तो मतलब वो नया होगा। अगर ब्रांड ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने नए सेलर को अकाउंट दिया है तो वो लाजिम मुझे भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेटिंग चेक करूँगा इन सब की, जिसके भी कम रेटिंग है। मिसाल के तौर पर ये जो है, ये मेरे पास कम रेटिंग वाला है, और ये पॉजिटिव रिव्यूज़ जो हैं इनके 91% है। अगर 80% से कम हो तो इसमें वो एफ कर रहा होगा या ड्रॉप शिपर होगा, तो उसमें हमने नहीं देखना। हमने देखना है 80 टू 90 ऐसे ऊपर जो परसेंटेज में आ रहा हो उसको देखना है। तो मैं यहाँ पे ये सेलर जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो इसका जो पेज है ये मेरे पास ओपन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पॉजिटिव रिव्यू जो है 86%, 90 डेज, 30 डेज की करंट है। ये मतलब इसके अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैं मैनुअल भी चेक कर सकता हूँ। प्रोडक्ट्स में मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो इन ब्रांड के नीचे जो लिखा हुआ है ये इन ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इन सब के साथ ये काम कर रहा है। तो मैं इसको मैं अगर सर्च करूँगा पूरा तो इसमें मेरा बहुत टाइम लगेगा। तो मैं बैक जाऊँगा, और हो सकता है ये जो सेलर है इसने हंटिंग जो है वो सही ना किया हो, इसने कहीं पे कोई गलती की हो। तो मैंने क्या करना है, इसका जो मर्चेंट आईडी है ना वो मैंने यहाँ पे देखना है यूआरएल में। यहाँ लास्ट में इसका मर्चेंट आईडी लिखा होगा,
इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और फिर मैं कीपा में जाऊँगा। कीपा में डेटा और प्रोडक्ट फाइंडर में जाऊँगा, और पहले मैं ये देखूँगा कि इसमें अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो। इसलिए तो मैं चेक कर रहा हूँ इधर कि ऐसा ना हो कि इसमें अमेज़न हो, ठीक है। इसके बाद सीधा मैं नीचे आऊँगा और कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, नीचे आना है। जैसे मैंने पहले जो जितने भी वीडियोस बनाए उसमें जो फ़िल्टर लगाए थे उसी तरह मैं देखूँगा। ये जो सेलर है ना, इसमें मैं जो मर्चेंट आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और फिर मैंने आगे फ़िल्टर लगाना है 90 डेज़ आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज, ठीक है। तो अमेज़ॉन हमारे साथ ये 75 to 80% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ये देखें मेरे साथ जो प्रोडक्ट्स है वो कम हो रहे हैं, ये यहाँ पे कम हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके नीचे देखें, सेलर आईडी भी हो गई ये, और मैंने क्या कहा था कि 3.5 से ऊपर रेटिंग होनी चाहिए। देखते हैं, ये 5 प्रोडक्ट मेरे पास रह गए। अब मैं फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा और ये देखें 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स, उसके पास कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे। उसमें जब मैंने अपना फ़िल्टर लगाया अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, तो मेरे पास ये सब कुछ आ गया। तो इसमें सब ब्रांड आ जाएंगे, देखें ये ब्रांड भी है इसमें, जो कि अमेज़ॉन इसमें नहीं है। इसमें बिल्कुल अमेज़ॉन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया। यहाँ पे देखें ब्रांड्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ये ब्रांड्स लिखे हुए हैं। इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा और अपने पास ये सेव करूँगा। ये एक्सपोर्ट हो गया, मेरे पास ये सेव हो जाएगा, और ये सारे जो ब्रांड्स सारे सेव कर लूँगा। तो फिर इनमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और उनके वेबसाइट वगैरह ये अपने पास सेव करता जाऊँगा, और मेरे पास जो डाटा है वो सेव होता रहेगा। देखें ये मेरे पास सेव हो गया। अगले वीडियो में मैं मज़ीद बताऊँगा कि ब्रांड्स के साथ और ये डिस्ट्रीब्यूटर और होल सेलर इस पे कैसे काम करेंगे। तो उम्मीद है जो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।